डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लुटेरे सीरीज अब फाइनली खत्म हो चुकी है और जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेकर 50 मिनट की है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर सोमालिया का लोकेशन दिखाया जाता है जहां पर विक्रांत गांधी नाम के बिजनेसमैन का किसी शिप में कंसाइनमेंट आने वाला होता है जो कि काफी कीमती होता है। अब उस कंसाइनमेंट के बारे में सोमालिया के कुछ लुटेरे को पता चल जाता है तो फिर वो लुटेरे उस शिप को हाईजैक कर लेते हैं। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज के पॉजिटिव की बात करूँ तो इसकी कहानी काफी अच्छी है। सीरीज में थ्रिल और अर्जेंसी के एलिमेंट को काफी अच्छे से मेंटेन रखा गया है। बाकी इसकी कहानी में हर समय पर कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है तो आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे और हाईजैकिंग के बाद जो कुछ भी होता है उसे देखने में आपकी आंखें स्क्रीन से नहीं हटेगी। और भाई सच में सीरीज देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हॉलीवुड की सीरीज देख रहा हूँ। इसके अलावा सीरीज के बीजीएम की बात करूँ तो भाई सुपर्ब आउटस्टैंडिंग बीजीएम इस सीरीज की जान है। टेंशन वाले सीन में जो थ्रिलिंग वाला बीजीएम सुनने मिलता है वो थ्रिल को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। और हाँ, बीजीएम की बात निकली ही है तो मैं बता दूं कि काफी टाइम के बाद कोई ऐसी सीरीज देखी जिसके इंट्रो को मैंने किसी भी एपिसोड में स्किप नहीं किया। बाकी सीरीज में सोमालिया को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है वो भी मुझे पसंद आया। सीरीज में सोमालिया को लेकर जो बात बोली जाती है कि भाई वो सोमालिया है, अफ्रीका नहीं कि चले गए, मतलब कि सोमालिया क्या है वो तो जब आप इस सीरीज को देखोगे तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा सभी एक्टर्स की एक्टिंग मुझे काफी पसंद आई, स्पेशली जो लुटेरे बने हुए हैं उन सभी का काम मुझे काफी पसंद आया। तो अब सीरीज के कुछ नेगेटिव की बात करूँ तो वैसे तो कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए डिसअपॉइंट बात यह है कि सीरीज में 40% हिंदी सुनने मिलता है, बाकी 60% इंग्लिश में डायलॉग सुनने मिलते हैं। बाकी एक और नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि इतने अच्छे शो को वीकली बेसिस पर रिलीज किया, एक साथ सारे एपिसोड को रिलीज करते तो और मजा आता। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैंने इस सीरीज के वीकली एपिसोड देखे हैं, लेकिन यकीन से कहता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज का एक भी एपिसोड नहीं देखा और इस सीरीज को देखने वाले हो तो आप इस सीरीज को एक ही बार में पूरी खत्म कर दोगे। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में किसिंग सीन देखने मिलते हैं और बहुत सारी गालियां सुनने मिलती है, तो आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो इस सीरीज को 10 में से 8 स्टार देना तो बनता है। आई होप कि आपको मेरा ये लुटेरे सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।